नमस्कार, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन कराऊंगी नागवंशी शासन व्यवस्था का, और ये जेपीएससी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैंने पहले भी पढ़ाया है, और चूंकि अब एग्ज़ाम आने ही वाले हैं 7 जेपीएससी जो कि कंबाइन होगी 7, 8, 9, 10, बहुत सारी वैकेंसी एक साथ आने वाली है। तो हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो झारखंड स्पेशल तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये पीटी के अकॉर्डिंग है, तो जेपीएससी पीटी के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सिलेबस के तरह सिलेबस से बिल्कुल मैंने लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था का एक क्विक रिवीजन। चलिए, प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडा यहाँ पर थे, उनकी जो एक राज्य व्यवस्था थी वो नागवंशियों में हस्तांतरित हो गई। ऑलरेडी मुंडा जो यहाँ पर शासन करते थे उनका जो अपना एक सिस्टम था वही सिस्टम नागवंशियों ने अपना लिया, हस्तांतरित हो गई उनमें। प्रॉपर ये वही करते थे जो मुंडाओं का प्रशासन का तरीका था। अब नागवंशियों के प्रथम राजा कौन थे? तो फणिमुकुट राय। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे। नागवंशियों के प्रथम राजा थे फणिमुकुट राय। इन्होंने पढ़ा पंचायत व्यवस्था का विस्तार किया। पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी मुंडा शासन के समय से, वही व्यवस्था हस्तांतरित होकर नागवंशियों में आई, और जो पहले राजा थे फणिमुकुट राय, उन्होंने इस व्यवस्था को और अधिक विस्तार दिया। इन्होंने पढ़ा पंचायत व्यवस्था को विस्तारित किया। पूर्व की तरह कर व्यवस्था, भू व्यवस्था और शासन व्यवस्था चलते रहे। पहले से जो भी सिस्टम था कर व्यवस्था का वो सब चलता ही रहा। प्रथम बार हस्तक्षेप मुगलों ने किया। इनकी व्यवस्था जो चली आ रही थी इनमें जब हस्तक्षेप किया तो वो कौन थे? तो मुगल थे। उन्होंने 1585 ईस्वी में हस्तक्षेप किया, अर्थात इनकी व्यवस्था में जो पहला हस्तक्षेप था वो मुगलों के द्वारा किया गया था। मुगल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी, जो बाद में मालगुजारी कहलाने लगा। जब मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों ने अलग अलग जगह पर जहाँ पर उनका अपना उपनिवेश बना लिया था वहाँ से वो लोग कुछ टैक्स लेने लगे, तो वो जिसे नजराना कहते थे, और बाद में ये नजराना मालगुजारी के रूप में परिवर्तित हो गया, जो कि देना ही पड़ता था। संपूर्ण राज्य की मालगुजारी राजाओं को देनी पड़ती थी, अर्थात एक पूरा राज्य जो होता था उसका जो राजा होता था केवल उसका ही ये फर्ज होता था कि वो टैक्स पे करे। सामान्य प्रजा को कोई टैक्स नहीं देना होता था। तो संपूर्ण राज्य की मालगुजारी राजाओं को देनी पड़ती थी। अलग अलग क्षेत्र के जो राजा होते थे वो टैक्स देते थे अपने क्षेत्र का, क्योंकि रैयत या आम जनता या प्रजा कर नहीं देती थी। अतः राजा के लिए फिर ये धीरे धीरे कठिन होता जा रहा था। तब राजाओं ने अपनी सुविधा के लिए प्रजा से टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से प्रजा पर फिर दबाव पड़ने लगा लगान देने का, कर देने का, जिससे कि प्रजा बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में आती चली गई। 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जन शाल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों के लिए कैद कर दिया गया, और ये जहांगीर ने करवाया था। टैक्स सिस्टम इतना हार्ड था कि जो राजा नहीं दे पाते थे उन्हें बंदी बना लिया जाता था, और ये प्रश्न के रूप में आता है। तो जहांगीर ने सबसे पहले बंदी बनाया था 1616 ईस्वी में ग्वालियर के राजा को, और उसे 12 वर्षों की सजा भी दी गई। फिर 6,000 रुपये सालाना टैक्स देने पर सहमति करके उसे कैद से मुक्त कर दिया गया। नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के प्रमुख मानकियों को भूयिहर कहा तथा इन्हें कर वसूली का कार्य दिया। नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के प्रमुख मानकियों को भूयिहर कहा और इन्हें ही कर को वसूलने का काम सौंपा सामान्य जनता से।
जागीरदारों को भी कर वसूली के लिए रखा गया। यह जो टैक्स होता था यह अनियमित था, अर्थात जो मुगल होते थे, जो मुगल बादशाह होते थे, उनका था। जब उनका मन होता था तभी वो नजराना या पेशकश के लिए बोलते थे, हमेशा नहीं। लेकिन जिन्हें ये काम सौंपा गया था नजराना लेने का या फिर जो वो मुगल शासक का जो सिस्टम था वह वसूली का, तो वो लोग इतने लालची होते थे कि सामान्य जनता से वो प्रॉपर समय पर नजराना या टैक्स ले लिया करते थे। बट राजा हमेशा नहीं लेता था। जब राजा वो बोलते थे तो उस वक्त का उन्हें दे देते थे। तो इस तरह से एक व्यवस्था जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही थी सामान्य प्रजा के लिए, क्योंकि मुगल बादशाह नहीं लेते थे, फिर भी प्रजा से जो मीडिएटर होते थे वो लोग टैक्स वसूल लेते थे। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को दीवानी मिली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ईयर याद रखेंगे आप लोग। 1765 ईस्वी पटना क्षेत्र में कौंसिल बनाई जिसे फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया। इन्होंने जब मुगलों के बाद अंग्रेज आए 1765 में, तो उन्होंने पटना में अपनी एक कौंसिल बनाई। वहाँ पर फोर्ट विलियम के अधीन ही उसे रखा। झारखंड के क्षेत्र में निगरानी करने के लिए, अंग्रेजों का काम करने के लिए इन लोगों ने पटना में ये चीज़ बनाया। नियमित कर वसूलने के लिए 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की गई। अंग्रेजों के आने के बाद ही अलग अलग प्रकार से टैक्स का जो एक सिस्टम था वो स्टार्ट हो गया, और ये टैक्स नियमित ले सरकार अर्थात अंग्रेज सरकार। तो इसके लिए एक स्थायी बंदोबस्त करके व्यवस्था बनाई गई 1793 ईस्वी में। ये याद रखेंगे। ऐसा बंदोबस्त अंग्रेजों ने कर दिया कि सामान्य जनता को टैक्स देना ही देना होता था, और अंग्रेज तो इतने क्रूर थे कि जो टैक्स नहीं दे पाते उनके साथ बहुत ही अमानवीय बर्ताव करते। राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया गया। अपने ही जमीन के मालिक को जमींदार बना दिया गया और जमींदारी प्रथा आरंभ कर दी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को इसी प्रकार से बढ़ाया। भारत में राजा महाराजाओं को ही जमींदार बना दिया और जमींदारी प्रथा भी आरंभ कर दी। और ये आरंभ करने का मेन रीज़न ये था कि अंग्रेजों को धीरे धीरे अपना क्षेत्र का विस्तार करना था, और जब वो राजा को ही अपने अंदर कर लेते तो ऑटोमेटिक वो पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो जाता। तो जमींदारी प्रथा से, टैक्स से अंग्रेज कम मात्रा में आने के बाद भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते चले गए। प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं एवं नागवंशियों की राजव्यवस्था समाप्त हो गई और अंग्रेजी राजव्यवस्था लागू हो गई। तो इस प्रकार से सिस्टम बदलता चला गया, और जो मुंडा शासन व्यवस्था हस्तांतरित होकर नागवंशियों में आई थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। अंग्रेजों का शासन हो गया और अंग्रेजों ने ही अपना सारा सिस्टम यहाँ पर थोप दिया, और जो पहले से शासन व्यवस्था चली आ रही थी वो समाप्त हो गई। अंग्रेजों के नए नए नियम कानून आने लगे, चाहे वो सही हो या गलत इससे कोई मतलब ना होता, सामान्य प्रजा को वो मानना ही होता, और नहीं मानने पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता। राजा महाराजा, मुंडा मानकी, पढ़ा, पंचायत आदि जो भी व्यवस्था थी पहले से वो सब खत्म हो गई, वो सब समाप्त हो गई, और छोटा नागपुर एवं पूरा देश भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया और नागवंशी शासन व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से नागवंशी शासन व्यवस्था को हम लोगों ने देखा किस प्रकार से ये मुंडाओं से हस्तांतरित होकर नागवंशियों ने अपनाया, क्योंकि सिस्टम सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो जो राजा थे फनी मुकुट राय, उन्होंने उसको खत्म नहीं किया, उसका ही और अधिक विस्तार किया, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मुगल आए, उन्होंने अपने हिसाब से इन पर शासन किया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने तो पूरी तरह से ही इनकी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और पूरी तरह से अंग्रेजी शासन व्यवस्था लागू कर दी, और अमानवीय बर्ताव की तो कोई सीमा ही न रह गई। तो ये नागवंशी शासन व्यवस्था किस प्रकार से आई, चली और समाप्त हुई, ये हम लोगों ने आज की क्लास में जाना।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मांझी शासन व्यवस्था के बारे में। मांझी शासन व्यवस्था का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।